राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप सभी लोगों का इस सेमिनार में स्वागत करती है। आज के दिन आषाढ़ी पूर्णिमा के धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस के अवसर पर मैं सभी लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज की इस कार्यक्रम के प्रशिक्षणकर्ता परम आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध जी, राष्ट्रीय आचार्य और संचालन कर रहे माननीय योगेश गौतम जी, राष्ट्रीय कमांडर धम्म सेवक संघ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व एमएलसी उत्तर प्रदेश, और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यवाहक अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय एवं प्रांतीय स्तर के पदाधिकारीगण, उपासक एवं उपासिकाओं, एक बार आप सभी लोगों को इस आषाढ़ी पूर्णिमा धम्म परिवर्तन चक्र के अवसर पर मैं पुनः बधाई देता हूं। और संक्षेप में मैं ये बताना चाहता हूं कि तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में हुआ और उनका परिनिर्वाण 483 ईस्वी पूर्व कुशीनगर में हुआ। करीब 80 वर्ष की उनके जीवन काल में उन्होंने एक वैज्ञानिक के तरीके से कार्य किया। बुद्ध वाज द साइंटिस्ट। तथागत गौतम बुद्ध एक वैज्ञानिक थे। जैसे आर्किमिडीज ने उत्प्लावन का सिद्धांत खोजा, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, और अन्य वैज्ञानिकों ने नई नई खोजें की, उसी तरीके से तथागत गौतम बुद्ध ने भी मनुष्य के दुखों के कारणों के निवारण के संबंध में एक गहन अध्ययन किया, एक शोध करी, एक अनुसंधान किया, और इस रिसर्च के बाद उनका कंक्लूजन निकल कर आया। बुद्ध के रिसर्च की हाइपोथेसिस ये थी कि मनुष्य के दुखों का कारण क्या है। एक हाइपोथेसिस थी। उसके अलावा ईश्वर और उसकी सत्ता की वास्तविकता क्या है। ईश्वर और उसकी सत्ता की वास्तविकता क्या है, मनुष्य के दुखों का कारण क्या है, ये दो हाइपोथेसिस मैं बता रहा हूं। वैसे और भी बिंदु जो है तथागत गौतम बुद्ध की रिसर्च में शामिल थे। और इस के लिए जो उन्होंने टूल्स के रूप में रिसर्च को करने के लिए जो टूल्स होते हैं, उसके लिए उन्होंने कई बिंदुओं को शामिल किया। जैसे कि उनको ईश्वर की सत्ता
और उसके अस्तित्व के संबंध में जानकारी लेने के लिए कठिन तपस्या करनी पड़ी। करीब 6 वर्ष उन्होंने कठिन तपस्या करी। उस तपस्या के पश्चात उनका शरीर जर्जर हो गया, शरीर कमजोर हो गया, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर से मुलाकात नहीं हुई। कंक्लूजन ये निकल के आया, तथागत गौतम बुद्ध ने तपस्या का अपने पूरे जीवन काल में विरोध किया। रिसर्च का पहला परिणाम ये निकला। तो तथागत गौतम बुद्ध एक वैज्ञानिक के रूप में थे और उन्होंने 6 साल जो है तपस्या करके यह अनुसंधान किया कि तपस्या करने से, अर्थात इतना कठिन तपस्या ईश्वर के लिए करने से भी ईश्वर नहीं मिलता, बल्कि शरीर कमजोर हो जाता। ये ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ। उन्हें यह भी ज्ञान प्राप्त हुआ कि मानव द्वारा ही विश्व के समस्त कार्य किए जाते हैं। अनुसंधान का जो महत्वपूर्ण परिणाम ये निकल के आया कि मानव द्वारा ही दुनिया के समस्त कार्य किए जाते हैं। जैसे भारत के अंदर हम बात करें तो राम मंदिर का निर्माण मनुष्य द्वारा किया गया। ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ कि रात को हम सो गए और एक भव्य मंदिर सुबह हमको मिला। ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। यानी कि दुनिया के सारे काम बिना मनुष्य के हो ही नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हैंड पंप के नीचे एक बाल्टी खाली रख दें और ऑटोमेटिक हैंड पंप चलने लगे ईश्वर के प्रभाव से और बाल्टी भर जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह के जो है शोध के पश्चात तथागत गौतम बुद्ध को अनुभूति हुई कि गॉड कैन नॉट डू एनीथिंग। और विचार ये फैला हुआ था, उस समय प्रभाव ये था कि गॉड विल डू एवरीथिंग, गॉड विल डू एवरीथिंग। सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही किया जाता है। और रिसर्च में ये निकल के आया कि एक बाल्टी भी जो है अगर हैंड पंप के नीचे रख दी जाए रात को और मनुष्य उसमें कोई भी एक्शन ना ले तो वो पानी नहीं भर सकता, ईश्वर नहीं भर सकता। तो तथागत गौतम बुद्ध की रिसर्च का यह परिणाम निकला। लोग पूछते हैं तथागत गौतम बुद्ध को क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। तथागत गौतम बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ कि विश्व के अंदर मानव द्वारा ही मानव के समस्त कार्य किए जाते हैं। इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर कोई भी काम हो बिना मानव के हो ही नहीं सकता। ईश्वर कैन नॉट डू एनीथिंग। दिस वॉज द रिजल्ट ऑफ द साइंटिस्ट बुद्धा इन हिज रिसर्च। यानी मानव द्वारा ही जब मानव का कल्याण किया जा सकता है, 6 साल की कठिन तपस्या करने के बाद
उन्हें ये एहसास हुआ कि ईश्वर के पास का कुछ नहीं, ईश्वर है ही नहीं। ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होता तो भारत के अंदर राम जन्मभूमि के विवाद में सुप्रीम कोर्ट यानी मानव के द्वारा निर्णय किया जाता, ना किया जाता, और मानव के द्वारा आंदोलन नहीं करना पड़ता, और मानव के द्वारा जगह जगह जो है मूवमेंट नहीं चलाना पड़ता। हम लोग अपना ऐसा होता, ईश्वर है ही नहीं दुनिया में। ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये ज्ञान तो बड़ा अनमोल था और विरोधाभास वाला था, क्योंकि उस समय दुनिया के अंदर यह विचार व्याप्त था कि ईश्वर यानी गॉड विल डू एवरीथिंग। तब उन्होंने सारनाथ में आकर के उपदेश दिया। सारनाथ में आकर के उन्होंने उपदेश दिया और मानव कल्याण के लिए जो पंचशील का सिद्धांत है, जिसकी हम बात करते हैं कि जीवों पे दया करो, क्योंकि उस समय हिंसा का दौर था, बलि का दौर था। मनुष्य की बलि दी जाती थी और पशुओं की भी बलि दी जाती थी। हिंसा का दौर था। धर्म के लिए लोग एक दूसरे की हत्याएं करते थे। इसलिए तथागत गौतम ने उसका काउंटर किया कि जीवों पर दया। और बाबा साहब अंबेडकर जो विश्व रत्न है और बोधिसत्व बाबा साहब अंबेडकर उन्हें कहे, उन्होंने भारत के संविधान की रचना करते समय जीवों पर दया करो यानी नॉन वायलेंस के लिए आर्टिकल 21 सेलेक्ट किया, क्योंकि भारत को बुद्ध के विचारों के अनुसार ही चलाया जाए तो कल्याण हो सकता है। इसलिए भारत के संविधान के अंदर अनुच्छेद 21 कहता है, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक अधिकार को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब आप देखिए कि पंचशील के सिद्धांतों को किस तरह से भारत के संविधान के अंदर स्थान दिया गया है। इसका परिणाम ये हुआ कि एक व्यक्ति अपने जीवन को स्वयं नष्ट भी नहीं कर सकता, आत्महत्या भी नहीं कर सकता। नॉन वायलेंस, अहिंसा, किसी व्यक्ति की हत्या भी नहीं की जा सकती। जीवन जीना ही पड़ेगा। इंसानों के लिए आर्टिकल 21 भारत के संविधान के अंदर और तथागत गौतम बुद्ध के विचार पशुओं के लिए भी हैं, जीवों के लिए भी हैं कि उनकी भी रक्षा की जाए, उनके प्रति भी हिंसा नहीं की जाए। मनुष्य, उन्होंने अध्ययन किया कि हिंदू धर्म के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वह सुपरमेसी ऑफ द कास्ट के प्रभाव से ग्रसित है। सुपरमेसी ऑफ द कास्ट यानी कि जाति की सर्वोच्चता, जैसे ब्राह्मण सर्वोच्च, क्षत्रिय ब्राह्मण से नीचे है, और फिर क्षत्रियों से वैश्य नीचे है, और वैश्यों से शूद्र नीचे है।
और शूद्रों में 6,743 जातियां हैं जो एक दूसरे से नीचे हैं। यानी जो स्ट्रक्चर है हिंदू धर्म का वह जाति आधार पे है, और उसमें एक एक जात दूसरी जात से ऊंची है। सुपरमेसी ऑफ द कास्ट के सिद्धांत के आधार पे हिंदू धर्म का स्ट्रक्चर है, जिसमें कुछ जातियां ऐसी हैं जिनका छुआ भी पानी नहीं पिया जा सकता, जिनके साथ छुआछूत का जो है व्यवहार उस समय व्याप्त था। अनटचेबिलिटी थी, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी, राइट टू एजुकेशन नहीं था, राइट टू इक्वालिटी नहीं थी। ना केवल इन ब्राह्मण सुपर सुपर था, सुपर बिल्कुल, उससे बड़ा कोई नहीं। उसके बाद क्षत्रिय उससे नीचे था, उतने राइट क्षत्रिय के पास नहीं थे जितने के ब्राह्मण के पास थे। उसके बाद वैश्य